This will be your second video on the Great Mughals. अब हम बाबर के अचीवमेंट्स के विषय में बात कर लेते हैं कि बाबर ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। तो बाबर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्रेट वॉरियर था, तो ब्रिलियंट जनरल भी रहा ही होगा, और उसने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, यानी वह जानकार था, इसलिए वह अच्छा कवि था, अच्छा राइटर था। उसने खुद अपनी जीवनी तुजु के बाबरी लिखी है, जिसे बाबरनामा के नाम से हम जानते हैं। बाबरनामा में इसने भारत के उस समय के तत्कालीन राजनैतिक भौगोलिक परिस्थिति का काफ़ी बढ़िया वर्णन किया है। वह लिखता है, बाबरनामा में उसने लिखा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भयानक कुछ माह खुशनुमा रहता है, कुछ माह में अच्छी बारिश होती है, कुछ माह में भयंकर गर्मी चलती है, गर्म धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिसे यहाँ के लोग लू कहते हैं। लू, यहाँ पे अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के रसीले फल मिलते हैं, लेकिन गर्मी में एक फल मिलता है जिसे लोग यहाँ आम कहते हैं। यह काफ़ी रसीला और स्वादिष्ट होता है। तो इस तरीके से हम बाबर के बारे में जान पाए। अब हम हुमायूं के बारे में जानेंगे, जो कि इसी का एक बेटा था और इसका सक्सेसर भी बना। तो हुमायूं पहले दो टर्म में शासन किया है। पहले 10 वर्ष किया है, 1530 से 1540 तक। उसके बाद फिर 1555 से लगे 1556 तक साल भर फिर काम किया, यानी एज अ एम्परर वह सेवा किया। Babur was succeeded by his eldest son Humayun, and other songs of Babur and other songs नहीं होगा, brothers होगा, other brothers of बाबर, कामरान, हिंदाल एंड असगरी। देखो, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना, और लेकिन उसके 3 और बेटे थे, कामरान, हिंदाल और असगरी। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई, दिक्कतें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसे। तो हुमायूं का जो किंगडम था वह बिना किसी प्रॉपर सिस्टम के और एडमिनिस्ट्रेशन के था, इसलिए न प्रॉपर सिस्टम न प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। वह जीतता तो था, लेकिन अपने पिता द्वारा स्थापित आर्मी द्वारा वह जीतता तो था, लेकिन उतना बढ़िया से वह उसे हैंडल नहीं कर पाता था। वह उसे फोर्टिफाइड करके बांध कर नहीं रख पाता था, और उसके ब्रदर्स जो थे, भाई थे, हमेशा उससे नाखुश रहते थे, क्योंकि उनको जो टेरिटरी दी गई थी वो टेरिटरी से वो नाखुश थे। उनको और बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं जिसे वह पूरा करना चाहते थे। साथ ही साथ राजपूत शासक और बहादुर शाह गुजरात के जो थे वो, और अफगान राजा शेर शाह काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में पहुंच गया था और बार बार उस पर हमले की रणनीति बनाता रहता था। अब जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात करें। देखो, हुमायूं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन शेर शाह के साथ इसकी 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहला 1532 में हुमायूं ने हमला किया और चुनार का किला शेर शाह सूरी के हाथों से 1532 में जीत लिया। उसके बाद 1534 में उन्होंने बहादुर शाह जो गुजरात के थे उसको हराया और उसे कैद कर लिया। लेकिन जो है गुजरात पे उसने तो कब्जा कर लिया, लेकिन अपनी विक्ट्री को लंबे समय तक वह एंजॉय नहीं कर पाया। शेर शाह ने क्या किया कि शेर शाह 1532 में हार भले गया था, लेकिन अपने लोगों को रीग्रुप कर रहा था, यानी कि ग्रुप में कर रहा था, और फिर से वह शक्तिशाली बन करके चौसा की लड़ाई में सामने आ गया। 1539 में वह फिर से सामने आ गया, और कन्नौज में 1540 में फिर से सामने आया और लड़ाइयाँ फिर से शुरू कर दी। आफ्टर हुमायूं को जब यहाँ से डिफीट मिल गया 1540 में, तब हुमायूं को और कोई रास्ता नहीं मिला, और वह क्या हुआ, 15 वर्षों तक के लिए पर्शिया भाग गया और वहाँ पे जाकर के वनवास, एग्जिल की स्थिति में
अपना जीवन काटने लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।